बिहार में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया, लेकिन मतदान संपन्न होने के साथ ही बहुत सारे आरोप जो हर चुनाव में लगते रहे हैं कि स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम मशीनें वोटिंग के बाद रखी जाती हैं, वहां स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद किया जा रहा है। आधी रात को पिकअप गाड़ियां घुसती हैं और अभी तो 6 तारीख को वोटिंग हुई थी, आज 8 तारीख है, यानी 2 ही रात बीच में जो बीती हैं और इस बीच में सीसीटीवी बंद होने के आरोप, ये शिकायतें फिर से लगने लगे। एक बार जरा ये तस्वीरें देखिए। आरजेडी ने ये तस्वीरें शेयर की हैं और ये तस्वीर शेयर करके आरजेडी की तरफ से एक वीडियो शेयर करके आरोप लगाया गया है कि अलग अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी वो बंद किया जा रहा है। वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि पिकअप वैन घुसती है और निकलती है। इलेक्शन कमीशन जवाब दे। देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए ऊल जुलूल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये 2 बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 महनार विधानसभा का 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है। अभी कैमरा बंद हो चुका है और एक पिकअप निकला है अंदर से। सुनो भाई, कैमरा बंद है। वो तो कोई मतलब नहीं है? अपना तो है, ये है। अपन बंद हो जाते तो हम धुआं कर देवे। यही करिए कंट्रोल रूम में कल हुआ तले खेल। सीसीटीवी फुटेज को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं तो चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों से ज्यादा के बाद में देने के लिए तैयार नहीं है। तो सीसीटीवी फुटेज यहां बंद क्यों किया जा रहा है? तो सवाल यह भी है दोस्तों, जो स्क्रीन पर दिख रहा है कि बाकी सीसीटीवी अलग अलग चल रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक सीसीटीवी बंद है। और यहां पर आरजेडी कह रही है कि इसी तरीके से अलग अलग विधानसभाओं के बारी बारी से सीसीटीवी बंद किए जाते हैं। तो बारी बारी से सीसीटीवी बंद हो रहा है, ये क्या मसला है? तो जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया जाता है वहां पर बिजली की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, सीसीटीवी, हर तरह से सब कुछ किया जाता है, क्योंकि सबको पता है कि छोटी सी चिंगारी भी कितनी बड़ी आग भड़का सकती है। तो ऐसे में ये माजरा समझ में नहीं आता कि हर चुनाव में इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं और हर चुनाव के अंदर विपक्षी पार्टी के लोग वो शिकायत करते हैं कि सीसीटीवी बंद हो रहा है। ये तो बीजेपी को भी डर होना चाहिए, ये नीतीश कुमार को भी डर होना चाहिए कि भाई सीसीटीवी बंद हो रहा है तो हो सकता है कि कोई सीसीटीवी बंद करके आपका वोट इधर से उधर कर दे या आपकी मशीन में कोई छेड़छाड़ कर दे। कंचन यादव लिखती हैं कि इलेक्शन कमीशन महोदय, चुनाव आयोग, ये क्या खेल हो रहा है? एक एक करके सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद हो रहे हैं? क्या इसी वजह से 45 दिन के बाद सीसीटीवी कैमरा की फुटेज नहीं देते हैं? कौन सी माँ और बहन इसमें जाती हैं जिनकी इज्जत का सवाल है?
तो चुनाव आयोग ने एक बार कहा था, ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं, माँ और बहन की इज्जत का सवाल है। लेकिन आप बताइए कि यहां पर सीसीटीवी बंद हो रहा है तो ये तो चुनाव आयोग की इज्जत का सवाल है, चुनाव आयोग की साख का सवाल है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। एक वीडियो और दिखाता हूं आपको, लालगंज से शिवानी शुक्ला, वो उम्मीदवार है वहां पर, वो कह रही हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं, स्थानीय अधिकारी हैं जो वोट करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, यहां तो मशीन बदलनी पड़ेगी। मेरे पास आपका नंबर चर्चा गिरा ले ये बूथ नंबर क्या है? 361। हेलो मैम, मैं शिवानी शुक्ला बोल रही हूँ। मैम 361 नंबर बूथ है, वहाँ पे सब कुछ सही है मैम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ईवीएम में प्रॉब्लम है ना बीयू में प्रॉब्लम है। एक मिनट सर, पर आते हैं एक मुकेश नाम के सर और वो पूरा का पूरा सिस्टम है चेंज करने के लिए रेडी। सर ये सामने में है मैम, बात करिए। मैडम उसका बैलेट यूनिट खराब था। हेलो, बैलेट यूनिट खराब हो गया है। हाँ तो हम ये पहले हमको पता करने दीजिए। ये कह रही है कि सारा ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर, बैलेट यूनिट खराब है। मैम सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, अंदर जो पीओ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो भी कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रिजाइडिंग और रिसेंटली अभी चेंज हुआ है। पहले खराब हुआ था। मैं बात कर लेती हूँ। हेलो दोबारा खराब हो गया। भैया गलत, आप तो बड़े हैं हमसे। मैडम बात थोड़ा हमारा भी सुनिए। ठीक है, ठीक है, समझाइएगा सही से तब न सुनेंगे। सुनिएगा तब बताइए अभी हम लोग पटेरा में हैं। आदेश हुआ था कि कहाँ से, ऊपर से कौन ऊपर? कंट्रोल बात कराइए मेरा। बतवा सुन लीजिएगा तब न बात कीजिए। आप बोले कंट्रोल रूम में, हम उन्हीं से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कंट्रोल हम बात किए। हमको अब सुनिए, कंट्रोल रूम में इनसे बात क्यों बात कराइए। करेंगे, हम हमसे कोई बात बात नहीं करेंगे। नहीं आपसे करना सुनिए, निर्वाची पदाधिकारी एक ही हैं, डीसीआर मैडम हैं, उनसे बात कर लिए मैडम, ठीक है। उनका कोई आदेश होगा, उसके बाद जाकर के हम लोग उस पर बात करेंगे, तब जाके चेंज होगा, ठीक है, कोनो बात ठीक है। हिलेगा नहीं यहाँ से। जानकारी का कुछ नहीं ठीक है, ठीक है। कोई कुछ नहीं भी जाएगा। बोल दे, जब तक मेरे से आप लोग बात नहीं कर लीजिएगा कि मैडम ये हो रहा है और हम हाँ नहीं कर देंगे, तब तक यहाँ से कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है, आप लोग अंकल का खातिरदारी करिए, अच्छा से हमको चाय पिलाइए, उनको बैठाइए, ठीक है, चाय पिलाइए। सर चलिए हम चलते हैं, अब बिना मतलब के कोई चीज नहीं बदलना चाहिए, बस हो गया सर। जब खराब इनको चाय पिलाइए। अरे यार प्यास लगा। आधा चुनाव पूरा हो चुका है, आधा चुनाव बाकी है। आधा चुनाव जो हो चुका है उसकी वोट वो सुरक्षित रखे जाने बहुत जरूरी हैं, और आधा चुनाव जो बाकी है उसमें वोटिंग कैसे और बढ़े, इस बात को लेकर प्रयास होना चाहिए। चुनाव कैसे निष्पक्ष हो, इस बात को लेकर प्रयास होना चाहिए। और आधा चुनाव जो संपन्न हो गया है, वो कौन कहां पर है, किसको खतरा महसूस हो रहा है और कौन सुरक्षित हो गया है। क्या वाकई आधा चुनाव जब हो गया 121 सीटों पर, तो क्या 121 सीटों पर बीजेपी को, जेडीयू को, नीतीश कुमार को ये मैसेज चला गया कि माहौल आपके लिए अच्छा नहीं है, या फिर तेजस्वी यादव को ये मैसेज मिल गया कि उनके लिए जबरदस्त माहौल है। नौजवान मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को तय कर दिया है। पिछले करीब 10 साल से 5 साल से इस तरह के आरोप बहुत बार लगते रहे हैं कि चुनाव के अंदर वोट चोरी हो जाती है, या चुनाव में सीसीटीवी बंद करके ईवीएम बदल दी जाती है, ईवीएम में छेड़छाड़ कर दी जाती है। इस तरह के आरोप पिछले 5-10 साल से खूब लगते रहे हैं, लेकिन इस बार तो नया माजरा निकलकर सामने आया। जरा तस्वीर देखिए स्क्रीन पर, एक ही व्यक्ति कभी उत्तराखंड में वोट कर रहा है, कभी बिहार में वोट कर रहा है, कभी वो 2025 में बिहार में वोट करने के लिए आता है तो 2019 में उत्तराखंड में वोट करने के लिए चला जाता है, फिर वो 2022 में उत्तराखंड में वोट करता हुआ फिर से पाया जाता है, फिर उसके बाद में वो बिहार में, उत्तराखंड में 2024 में वोट करता हुआ पाया जाता है। ये माजरा क्या है? इस तरह के लोगों की बाढ़ क्यों आ गई है?
जो उधर भी वोट कर रहे हैं, इधर भी वोट कर रहे हैं, इधर भी हैं, वहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं। अब जाहिर सी बात है इसके पीछे एक वजह हो सकती है कि पलायन हो रहा हो। पलायन के समय पर जो जागरूक वोटर है वो अपना वोट इधर से उधर करवा लेते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एक पार्टी के क्यों मिल रहे हैं ज्यादातर वोट, ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों के बारे में? क्या ईवीएम से देश में धांधली हो रही है, वोटों में धांधली हो रही है? क्या लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश की जा रही है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।